इस पे दोषी देना चाहता हूँ बेगूसराय नगर निगम का, जिसने एनओसी दिया काम करने के लिए, और मैं निवर्तमान पार्षद का भी इसमें दोष है। कहीं ना कहीं वह मतलब संयुक्त ढंग से काम नहीं करवा पाया। कभी आया ये रोड काट दिया, कभी आया वो रोड काट दिया। सुबह मैं रात में सोने जब गया तो मेरा रोड सुरक्षित था, और जब मैं सुबह में सो करके जगा तो मेरा रोड कटा हुआ था। ठीक है, कहीं ना कहीं पार्षद और नगर निगम ने एनओसी दिया था तो उसमें था पार्षद की कमी थी। जो रोड उसने कटवाया उसको पहले पूर्ण ढंग से मतलब उसको ठीक किया जाता, तब फिर पुनः मतलब दूसरा रोड काटा जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित। बता दें कि इन दिनों राजनीतिक गलियारों से अब खबर मिल रही है कि अप्रैल मई जून तक में नगर निगम का चुनाव हो जाएंगे। इसी बीच कई सारे दावेदार आ रहे हैं और अपना दावा ठोक रहे हैं, कोई मेयर, कोई उपमेयर, तो कोई निगम पार्षद के लिए। इसी कड़ी में हमारे साथ बने हुए हैं अमर गौतम जी। इन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की है नगर निगम के वार्ड संख्या 20 से। आइए हम जानते हैं कि इनके पास क्या विकास का योजना है, आखिर ये किन विकास कार्यों को आगे करेंगे ताकि जनता आखिर इन्हें क्यों चुने। सबसे पहले नमस्कार, और बेगूसराय खबर की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं। मैं वार्ड नंबर 20 से चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश किया हूं, और मेरा घर भी रतनपुर है, और मैं वार्ड नंबर 20 का ही वासी हूं। मैं यहीं जन्मा हूं, यहीं पला हूं, यहीं बड़ा हूं, तो यहाँ की सारी मतलब समस्याएं से मैं अवगत हूं। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बेगूसराय वार्ड नंबर 20 में जो है सो लगभग 30% भूभाग जो है सो हर बारिश में मतलब जल जमाव से त्रस्त रहती है। तो सबसे पहले मेरी यह मुद्दा रहेगी जो इस जल जमाव को ख़त्म किया जाए। और दूसरी समस्या है बेगूसराय नगर निगम वार्ड नंबर 20 में एक स्कूल आता है जिसका जीर्णोद्धार काफ़ी मतलब जो है सो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और वह काफ़ी टूटी फूटी स्थिति में है, तो वह स्कूल को मैं सुदृढ़ करूँगा, साफ़ सफाई इस पर ज़्यादा फोकस करूँगा, और ये बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि मैं सतह पे लाऊंगा। आखिर पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं जो अभी निवर्तमान में हैं, आखिर उनसे क्या खामियां रह गई कि आपको चुनाव के मैदान में आना पड़ रहा है, या फिर आप एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए चुनाव लड़ेंगे, या उनका कोऑर्डिनेट करके चुनाव लड़ेंगे? अभी तक तो बातचीत चल रही है समर्थन की, आगे क्या होती है पता नहीं, क्योंकि वो पूर्व पार्षद जो था वो मतलब समर्थन में आ रहा है, लेकिन आगे क्या होगी पता नहीं। लेकिन अगर जो नहीं भी समर्थन में आती है तो भी मैं चुनाव लड़ूंगा और हर संभव लड़ूंगा। विकास के बहुत सारे पैमाने हैं। कोई एक मुद्दे पर अगर हम कह दें कि विकास सिर्फ सड़क की सफाई रख के, बहुत सारे फंड की भी ज़रूरत होती है। अगर मान लीजिए कि फ़ंड कल के डेट में आपको कोई नहीं दिए, चाहे कारण जो भी रहा होगा, आपसे निजी कटुता या फिर जो भी कारण हो, तो आप अपने क्षेत्र का विकास किस प्रकार कर सकेंगे? विकास आप कहाँ से करेंगे, ये आपका सवाल बहुत ही बेहतरीन है। और मैं आपको बता दूं, जो सरकार की योजना जो है वो नगर निगम में है, और मैं पार्षद पद के लिए अगर जो जीत करके आता हूँ तो आपको लगभग सारी योजनाएं मिलेगी ही, चाहे वो मतलब विरोध में कोई हो या मतलब आपके सपोर्ट में हो। आपको जो योजना आपके वार्ड से जो भी योजना पारित होगी आपके वार्ड के लिए, वो आपको मिलेगी। और अभी तक मैं देखते आया हूं जो कि वो योजना सही व्यक्ति तक जिनको ज़रूरत है उन व्यक्तियों तक वह योजना नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। यूँ तो बेगूसराय नगर निगम ODF घोषित हो चुका है, लेकिन वार्ड नंबर 20 में अभी भी देखा जा सकता है कि सभी लोगों को अगर एक धरातल पर अगर सर्वे किया जाए, कागजी सर्वे को छोड़ के, तो बहुत सारे लोगों को शौचालय योजना से आज भी वंचित हैं। घर आवास योजना जो गरीबों के लिए मिला है आज भी वंचित हैं। क्या उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना चाहेंगे, या फिर यूं ही जैसे चलता आ रहा है, जैसे आज तक उनको आवास नहीं मिला, चाहे रीजन जो भी कुछ हो, कभी कागज़ छटनी का बहाना बता के, कभी कुछ स्कूटनी का बहाना, कभी कुछ बहाना बता के, कुछ लोग अभी तक आज तक कुछ गरीब लोग ही हैं, ज़रूरतमंद ही हैं, योजना का लाभ नहीं ले पाए। क्या उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम आप प्रमुखता से करेंगे, या फिर 5 साल में चुनाव को यूं ही टाल मटोल करते रहेंगे?
ओडीएफ सिर्फ कागज़ पे हुई है और मैं दावे के साथ बेगूसराय खबर के सारे व्यक्तियों के साथ मैं कह रहा हूँ, जो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे साथ आप घूम करके देखिए, मैं सैकड़ों ऐसा घर दिखाऊंगा जो कि आज भी शौचालय जैसे चीज़ से वंचित हैं और सिर्फ कागज़ पे ओडीएफ हुआ है, ना कि मतलब जो है संपूर्ण तरह से बढ़िया से ओडीएफ हुआ है। ठीक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सैकड़ों ऐसे लाभुक हैं जिनको ज़रूरत है और उन्हें नहीं मिली है। तो मैं इन्हीं सब मुद्दों के क्षुब्ध होकर के इन्हीं सब मुद्दों के साथ मैं जोरदार विरोध करूंगा और मतलब जो है उन तक लाभ पहुंचाने का कार्य करूंगा। जिले का सदर अस्पताल जो भी लगातार बिहार के पटल पे नंबर 1 पर है और आप ही के वार्ड में आता है, चाहे पुस्तकालय भी जो स्वर्ण जयंती पुस्तकालय वो भी वार्ड नंबर 20 में आता है, और पुस्तकालय का हालत क्या है किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर एज ए पार्षद अगर आप जनता आपको आशीर्वाद देते तो उस पुस्तकालय के लिए क्या करना चाहेंगे, खेल खिलाड़ियों के लिए क्या करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रतिभाशाली छात्र आज हैं, लेकिन स्टेडियम की क्या स्थिति है हम आपसे किसी से छुपी नहीं है, पुस्तकालय की स्थिति छिपी नहीं है, उसके लिए क्या करना चाहेंगे? मैं आपको बता दूं, जो बेगूसराय वार्ड नंबर 20 ही एक ऐसा वार्ड है जहां पे पुस्तकालय भी है, शहीद स्मारक भी है, सदर हॉस्पिटल भी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं उस संगठन से बिलोंग करता हूं जो कि आज बेगूसराय में सबसे ज़्यादा रक्तदान किया है, मैं उस संगठन का भी नींव रखा हूं। तो और मैं खुद 19 बार रक्तदान कर चुका हूं। तो कहीं ना कहीं सदर अस्पताल मेरे जहन में है और उसमें बहुत सारी अभी भी कमियां हैं जिसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। और मैं यूं तो अभी आपको बता नहीं सकता क्या क्या कमियां हैं, क्योंकि वहां जाने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा, और बहुत सारी कमियां हैं भी। दूसरी बात है, एक बेगूसराय नगर निगम के वार्ड नंबर 20 में जिला का सबसे मतलब प्रथम शहीद स्मारक भी है, जिसकी स्थिति मैं आपको बता दूं, जो कुछ दिन पहले हम लोगों ने चंदा कर करके उसका जीर्णोद्धार कराया था, और ना ही अभी तक कोई विधायक और ना ही कोई सांसद ना पार्षद उस पर कोई संज्ञान लिया है। और मैं बता दूं, जो शहीद स्मारक भी मेरे जहन में है और सदर अस्पताल भी है और पुस्तकालय भी है। पुस्तकालय के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास आप मेरे सोशल मीडिया पे यदि आते हैं तो पुस्तकालय के लिए भी हमने संघर्ष किया, और जब भी जैसे भी मेरी जहाँ भी मौजूदगी बनी है मैं वहाँ पे मौजूद रहा हूँ, और मैं खिलाड़ियों के लिए और पुस्तकालय के लिए भी संघर्ष करूँगा और उसको एक सही रास्ते पर लाने का प्रयास करूँगा। इन दिनों बीते सुर्खियों से खबर आई है कि शहीद स्मारक 7 लाख रुपए के लागत से बनने जा रहा है केंद्रीय मंत्री के पहल के बाद। मैं भी सुना हूँ, लेकिन आज तक उसमें एक ईंट जोड़ता नहीं देखा। इस बार भी मतलब जो है सो शहीद स्मारक में जो कलर हुआ है, मैं आपको बता दूं चंदे के पैसा से हुआ है, ना कि किसी कोई प्रतिनिधि या कोई विधायक या कोई सांसद या कोई मतलब वार्ड पार्षद फंड से नहीं हुआ है। चंदे के पैसा से रंग रोगन हुआ है उसका, और जो कि मैं खुद खड़ा होकर के करवाया था। लगातार अभी पूरे वार्ड क्या पूरे ज़िले की स्थिति आप देख रहे हैं कि जहाँ तहाँ, हालांकि विकास का कार्य होगा तो रोड टूटेंगे ही, थोड़ी सी असुविधाएँ आएंगी, विकास कार्य चूँकि तभी संभव हो, ऐसे संभव नहीं है। लेकिन एक बेतकरीब तरीके से कभी रोड कटिंग कर दिया जाता है। अभी आप रतनपुर हेमरा मुख्य सड़क की स्थिति भी देख सकते हैं कि सीवरेज का काम किया और नल जल वालों ने रातों में आके काम किया और सीवरेज का सारा पाइप कट गया। यानी कहीं ना कहीं ये सरकारी पैसे का तो दुरुपयोग है कि एक सही अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाया। आज फिर से उस सीवरेज को काम करना पड़ेगा, फिर से जनता के पैसे की बर्बादी होगी। इसको आप किस प्रकार से रोकेंगे, किस प्रकार से व्यवस्थित काम कर पाइए? मैं इस पे दोषी देना चाहता हूँ बेगूसराय नगर निगम का, जिसने एनओसी दिया काम करने के लिए, और मैं निवर्तमान पार्षद का भी इसमें दोष है। कहीं ना कहीं वह मतलब संयुक्त ढंग से काम नहीं करवा पाया। कभी आया ये रोड काट दिया, कभी आया वो रोड काट दिया। सुबह मैं रात में सोने जब गया तो मेरा रोड सुरक्षित था, और जब मैं सुबह में सो करके जगा तो मेरा रोड कटा हुआ था। ठीक है, कहीं ना कहीं पार्षद और नगर निगम ने एनओसी दिया था तो उसमें था पार्षद की कमी थी। जो रोड उसने कटवाया उसको पहले पूर्ण ढंग से मतलब उसको ठीक किया जाता, तब फिर पुनः मतलब दूसरा रोड काटा जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब इसमें दुर्भाग्य है पार्षद का। तो अभी हम सुन रहे थे अमर गौतम जी को, जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। ऐसे भी बहुत सारे उम्मीदवार का आना बाकी है, और राजनीतिक अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा गलियारा गर्म होता जा रहा है। सर्द के मौसम में भी गर्माहट बनी रहेगी। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बेगूसराय खबर।